प्रणाम। मैं प्रीतम शास्त्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां होती है धर्म चर्चा और आप सबको मिलते हैं सुखी जीवन के प्रभावशाली और शास्त्रीय उपाय। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण का एक अंश है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है आदित्य हृदय स्तोत्र। भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त कराने के लिए श्री अगस्त मुनि ने यह स्तोत्र बताया था। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए, सूर्य के समान तेजस्विता, ओजस्विता और प्रखरता प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, हृदय, पिता, तेज, यश, प्रसिद्धि और विजय के कारक ग्रह हैं और सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लीजिए, सूर्य देवता प्रसन्न रहें, सूर्य ग्रह प्रसन्न रहें तो सभी ग्रह हमारे अनुकूल रहेंगे, सब हमारे इच्छानुसार फल देंगे। केवल सूर्य देवता को प्रसन्न करने का, सूर्य ग्रह को अनुकूल करने का उपाय हम लोग कर लें, सब ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएंगे, सब ग्रह हमें शुभ फल देने लगेंगे। मित्रों, मुख्य रूप से राजनीति में सफल होने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए, मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आप किसी सरकारी मुकदमे में फंसे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं उस मुकदमे से, तो इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से इसका पाठ कराइए, या फिर तो अपने मोबाइल में इस स्तोत्र को प्रातःकाल लगा करके इसका श्रवण कीजिए। आपको हृदय में कोई समस्या है, हार्ट के आप पेशेंट हैं, आँखों में समस्या है, हड्डियों के आप रोगी हैं, हड्डियों में आपकी समस्या है, तो इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इस स्तोत्र का पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपके जीवन में घोर अंधकार हो, आप घोर निराशा में घिरे हों, संकटों से आप घिरे हों, दुख आपको घेरे हो, समाधान का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, दुख में आप फंसे हुए हों, हर तरफ आपको दुखों ने घेर रखा हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान रहे, शुक्ल पक्ष के रविवार से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको प्रारंभ करना है। सबसे पहले स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में लाल पुष्प, लाल चंदन डाल करके, जल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते रहना है और उसके बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करना है और सूर्य भगवान के समक्ष बैठकर या खड़े होकर के इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से करवाना है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका निवारण आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ से ना हो जाए। प्रतियोगी परीक्षा, मुकदमा, चुनाव और रोगों में तो ये अचूक है, अमोघ है।
इसका पाठ निष्फल नहीं होता है। आप इस स्तोत्र का पाठ करें, किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से करवाएं या फिर प्रातःकाल सूर्योदय के समय इस स्तोत्र को सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद अपने मोबाइल में चला कर रख दें, उसी को सुने। बहुत चमत्कारिक लाभ होगा आपको मित्रों। मुकदमों में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, चुनाव अवश्य आप जीतेंगे, राजनीति के क्षेत्र में आप सफल होते चले जाएंगे, आपकी यश कीर्ति प्रसिद्धि मान प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती चली जाएगी, आपके शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं होगी और आप सुखी हो जाएंगे। इस स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए, लाभ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, वीडियो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी अनेक जानकारियां हम आप लोगों तक लाते रहें, आप लोगों को मिलती रहें, आप सब उससे लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।